तो बच्चों आज पढ़ेंगे हम गोली दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। ठीक है, गोली दर्पण बेटा, गोली दर्पण क्या होता है? ये कांच के खोखले गोले होता है। कांच का खोखला गोला हमने ले लेते हैं, इसमें हमने क्या कर दिया, इसका कुछ हिस्सा काट लेते हैं। तो ये हिस्सा हमने ये काट लिया, ऐसे करके इसको इधर काट लिया। ठीक है, तो ये आपने ये काट ली, ये ऐसा बचा। अब इसके एक तल पर हम पॉलिश कर देते हैं, इसका ये वाला निकला। ठीक है, इस पर हम एक तल पर क्या पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश जो होती है बेटा आपकी होती है चांदी या पारे की होती है, इसकी कलाई कर दी जाती है। ठीक है, और इस पर लाल रंग का आयरन ऑक्साइड का पेंट चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अब इसके एक तल पर हमने कर दिया, पेंट कर दिया, पॉलिश कर दी। ये देखो हमने इसके उभरे हुए तल से पॉलिश करी, तो ये वाला आपका हो गया बेटा अवतल। जिसके उभरे हुए तल पर यानी उत्तल पृष्ठ पर हम पॉलिश करते हैं वो आपका दर्पण होता है बेटा, आपका अवतल होता है। और जिसके हम दबे हुए तल पर हम पॉलिश करते हैं, ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या होता है, उत्तल। ठीक है, ऐसे इसमें आपका क्या होगा, जो एक दूसरा तल पर बसता है वो आपका चमकदार हो जाता है। चमकदार हो जाता है, इससे ही हम क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं इसको। हम क्या कहते हैं, परावर्तक तल। जितना भी परावर्तन होगा वो इसके दूसरी सतह से, इसके दबे हुए वाले हिस्से से होगा, ऐसे करके ये, और इसके इस वाले हिस्से से ये ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं आपके बेटा, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक, तो आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में आपको क्या होता है बेटा, इसके दबे हुए भाग से क्या होता है, आपका परावर्तक तल होता है। परावर्तन जो होता है आपके दबे हुए तल से होता है, और आपके ऊपरी जो उत्तल पृष्ठ होता है उससे आपको क्या कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है। ठीक है, इधर से आप देखो ये आपका क्या हो गया बेटा, अवतल हो गया। सही है, इसमें ये आपका क्या हो गया, अवतल दर्पण हो गया। ठीक, दूसरा आपका होता है बेटा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण आपका जो होता है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, इसके क्या होता है, दबे हुए हिस्से में आपको इसकी क्या पॉलिश कर दी जाती है। देखो इसमें हमने दबे हुए इसके भाग में हमने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। तो आपका जो परावर्तक तल होगा, चमकदार तल जो होगा वो इधर वाला होगा। ये आपका क्या है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, तो इसमें आपके परावर्तक उभरे हुए तल से काम परावर्तन होता है, इसके केवल से दबे हुए तल से होता है। ये आपका होगा अवतल दर्पण, ये हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी परिभाषाओं की। परिभाषा, इसमें कुछ परिभाषा होती है। सही है, दर्पण संबंधित परिभाषा है, दर्पण संबंधित परिभाषा है, परिभाषा है। तो हम पहली बात करेंगे ध्रुव की। पहली आपकी जाएगी बेटा ध्रुव। ध्रुव यानी पोल। सही है, पोल। तो ये कौन सा हिस्सा होता है दर्पण का, जैसे कोई सा भी दर्पण हो, चाहे आपका उत्तल हो या अवतल हो, उसके का मध्य बिंदु होगा, परावर्तक तल का मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, इसको हम किससे दिखाते हैं बेटा, पी से दिखाते हैं। तो इसको हम दिखाते हैं बेटा पी से। तो यानी आपके जैसे ये दर्पण है, ये आपका ये रहा, आपका ये अवतल वाला है। ठीक है बेटा, इसमें अवतल वाला है, तो इसका मध्य भाग ये है, इसको ये वाला जो होगा आपका ध्रुव होगा, इसको पी से दिखाएंगे। और उत्तल में आपका ये, उत्तल का आपका ये उत्तल, उत्तल दर्पण में आपका बेटा ये, इसका ये मध्य बिंदु होगा, ये परावर्तक तल का मध्य बिंदु होगा। वो आपका क्या होगा बेटा, दर्पण का ध्रुव, इसको पी से देना। ठीक, अब बात करते हैं वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र की, वक्रता केंद्र, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो ये हमारा जो दर्पण होता है, ये आपका किसी गोले का ही तो भाग होता है। तो इस जो गोलीय दर्पण के केंद्र को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम किससे करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जिस खोखले गोले का ये भाग होता है बेटा, जैसे ये आपका अवतल दर्पण है, तो ये इसको ये देखो बेटा, ये ऐसा करके गोला था, तो इसका जो केंद्र था ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपका क्या
वक्रता केंद्र, ये आपको बोला था, ये इसका ये केंद्र ये था, इसको ही हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। ऐसे ही आपका ये वाला होता है, ठीक है। इसके तो ये भी आपका क्या गोला ही तो था, इसके वक्रता केंद्र को, ये वक्रता केंद्र था, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं बेटा वक्रता त्रिज्या को, वक्रता त्रिज्या, वक्रता वक्रता ये सॉरी ये आपका होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आप क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपका क्या होता है, ध्रुव से, ध्रुव है ये, ध्रुव है ये वक्रता केंद्र, सही है। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसको हम कैसे करते हैं, आर से करते हैं। तो यहाँ से आपकी यहाँ तक की दूरी जो है वो आपकी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। इसको हम कैसे करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं बेटा मुख्य फोकस की, सही है, मुख्य फोकस की। तो मुख्य फोकस की बात करेंगे, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल ऑफ फोकस, ठीक है। तो मुख्य फोकस की बात करेंगे, ये क्या होता है बेटा आपका, जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती है, उत्तल दर्पण में प्रतीत होंगी और अवतल में जाती हुई जाएंगी, तो आपका क्या होता है, मुख्य फोकस होता है, ठीक है बेटा। जैसे ये आपका देखो, आपका अवतल है, ये आपका अवतल दर्पण है, ठीक, ये रहा आपका अवतल दर्पण, इसमें ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आने वाली किरणें देखो ये आ रही, ये आ रही। अब ये परावर्तन के पश्चात देखो, ये परावर्तन के पश्चात ये इससे टकराएगी, परावर्तन होगा तो जिस बिंदु से जाएगी वो आपका क्या होगा, मुख्य फोकस होगा। इसको हम एफ से दिखाते हैं। इसमें आप देखो, आप इस वाले में देखो, ये आपको उत्तल है, ये उत्तल हो गया, ठीक है। इसमें हम क्या करें, मुख्य अक्ष के समांतर ये आ रही, ये आ रही किरणें, परावर्तन पश्चात ये ऐसे टकराई और इधर को वापस चली गई, ये वापस चली गई, ये आई। तो ये जहां पर ये मिलती हुई प्रतीत होंगी, ये आपको मिलती प्रतीत हो रही है, आपके क्या होगा, मुख्य फोकस हो गया, ठीक, ये मुख्य फोकस हो गया। अब हम करते हैं फोकस दूरी की। तो फोकस दूरी बहुत सिंपल है बेटा, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, सही है, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी आपकी क्या है बेटा, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये देखो आपकी यहाँ से ध्रुव से ये है, ये आपकी स्मॉल एफ, ये आपकी फोकस दूरी होगी, ठीक है। फोकस दूरी जो होती है बेटा आपकी क्या होती है, मुख्य वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। इसका वो ये संबंध भी पूछता है, फोकस दूरी क्या, फोकस दूरी जो होती है बेटा वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है। तो एफ बराबर जो हो जाएगा बेटा आपके आर बटे दो, ये बिल्कुल मध्य से जाती है। या फिर एफ बराबर आप लिखा देखोगे बेटा, आर बराबर आप 2f भी लिखा देख सकते हो, ठीक है। ये इधर आता है 2f हो जाता है। ये आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत पूछ सकता है, या तो ये पूछ लेता है या इससे संबंधित सवाल पूछ लेता है, ठीक है। सवाल में हम कराएंगे आने वाले समय में, ठीक है। ये हो गया आपके फोकस दूरी हो गई और संबंध भी हो गया इन दोनों। अब आपके बात करते हैं फोकस तल। फोकस तल क्या होता है, फोकस तल जो होता है बेटा आपका, फोकस तल, फोकस तल जो होता है मुख्य अक्ष के लंबवत वह समतल जो दर्पण के फोकस से जाता है, तो आपका क्या होता है, फोकस तल होता है। तो आपके ये है आपका ये फोकस, इससे जो ये जाएगा ये आपका क्या हो गया, फोकस तल हो गया। ये आपका क्या हो गया, फोकस तल हो गया। ये आपका फोकस क्या हो गया, तल हो गया, ठीक। ये आपका फोकस तल हो गया, ठीक है। याद रखना ये मुख्य अक्ष है, इसके लंबवत है, देखो ये मुख्य अक्ष इसके लंबवत है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा दर्पण के द्वारक की, दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, तो द्वारक, ठीक। दर्पण का द्वारक क्या होता है, दर्पण का द्वारक होता है बेटा
जितने ये व्यास होता है दर्पण का, जितने तल से परावर्तन होता है, दर्पण के जितने तल से परावर्तन होता है उसका दर्पण का द्वारक होता है। ठीक है, तो इसका देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो परावर्तक होगा, तो यहाँ से ये इसको क्या M1 और M2 जो होता है आपका क्या है, दर्पण का द्वारक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या दर्पण का द्वारक है। इसमें यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या है, दर्पण का द्वारक है। ठीक है, इसे M1 M2 से प्रदर्शित करते हैं। देखो आपकी सारी तरीके की परिभाषा हो गई, आपके सब चीज कंप्लीट हो गई। हमें उम्मीद है आपको ये सब चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है।